नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 5वां अध्याय और 19वां श्लोक। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति का मन स्वर्ग भगवान से एक रूप हो चुका है, जो योगी बन चुका है, ब्रह्म हो चुका है, जो ब्रह्म तत्व से एक रूप है, उसको हमने कई बार देखा, उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं या भक्त कहते हैं। ये सारी चीज़ें उस मनस्थिति में रहने के कारण ही वो संसार को जीत लेता है और वो अच्छी बुरी जो भी चीज़ें घटती हैं ज़िंदगी में या जो भी हालात रहते हैं उसमें वो समतोल बुद्धि से मन से रहता है और वह हर व्यक्ति में, शक्ति में, हर कण में ब्रह्म तत्व ही देखता है। और वो जो ब्रह्म तत्व है कम और ज़्यादा नहीं रहता, ये भी उसको पता रहता है। यानी और क्या होता है कि कम और ज़्यादा यानी विषमता होगी ना, कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा। यानी मैं मानव जाति का हूँ तो मेरे में ज़्यादा ब्रह्म है और चिड़िया में ब्रह्म तत्व कम है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी आप एक प्रकार से देखिए कि 37,000 करोड़ 37 ट्रिलियन जो है हमारे इसमें पेशी सेल रहती है, पेशी रहती है। हर सेल में उतना ही ब्रह्म तत्व है जितना हमारे पूरे देह में ब्रह्म तत्व है। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, तो एक बार मैंने ये बात कही तो आपको तो पता है, वो एक कहानी मैंने बताई थी ना कि मुझे 6वीं में हवा दिखती थी फॉर एग्जांपल, वो जो मृगजल रहता है उसको। बाद में धीरे धीरे मेरे नाना जी थे, वो राम 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 सीताराम सीताराम ऐसे बहुत सारे राम राम अखंड नामस्मरण करते थे, सुबह उठ के भी और शाम को और रात को सोते समय भी। तो मुझे वो राम 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 बोलने की आदत हो गई, जैसे आप कह सकते कि 3 साल का था, 5 साल का था वैसे। तो बाद में पता चला, फिर वो मामा जी रहते थे, उनके सामने मैं अपना सांस 5 मिनट रोक के बताता था, अरे मर जाएगा तो तू वो सांस लेना शुरू कर। है ना, ऐसे विचित्र प्रयोग करके बताते थे। तो मेरे छोटे मामा, तो उनका नाम अशोक है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया कि वो जो आदत पड़ गई वो पड़ गई। यानी बाद में पता नहीं चला कि राम नाम हमारा अखंड चल रहा है कई बार, क्योंकि वो कहते थे तो मैंने नाना जी, दादाजी सब लोग सुबह राम नाम लेते हैं और फिर वो सुबह 5:30 बजे 6 बजे भगवत संगीत लगता था, उस समय भजन लगते थे। वो बहुत बेस्ट समय, 6 बजे 5:30 बजे लगना। पहले 6 बजे, फिर 5:30 हुआ था, फिर से 6 हो गया, फिर 6:30 हो गया, वो चलते रहता। उनके ज़माने में था तो सुबह उठ के राम नाम लेते थे। कभी भी मैं उनके यहाँ जाता था तो मुझे लगने लगा कि सुबह उठ के राम नाम लेना चाहिए। फिर ये धीरे धीरे आदत हो गई। बाद में 5वीं 6वीं में मैं हवा दिखते मैंने बताया था। बाद में क्या हो गया कि 10वीं में जब टाइफाइड हुआ था और वो फिर से उलट गया था, तो क्या हो गया था कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको बोलते, कि ऐसे लगा कि सबको लगा कि अब ये मरने वाला है, ठीक है। तो उस समय फिर क्या करना चाहिए, तो भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो अखंड राम नाम की तभी से वो आदत हो गई। फिर वो फास्ट कैसे लेने का, वो सारे प्रयोग तभी शुरू हो गए थे कि राम 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 राम। अरे कितने बार बोला, 1 सेकंड में 50 बार, तो मैंने कई बार को बोला ऐसे। उस समय बोलता था। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो यानी अगर आप 6वीं में, अपने 10वीं में है और फिर भी आप 1 महीना स्कूल में नहीं जाते हैं, बाद में 1 महीने बाद सब लोग देखते हैं तो सारे पढ़ाई में आगे चलेंगे, और फिर भी घर में पढ़ाई कर रहा है, सारी चीज़ें वो हो रही थी सारी चीज़ें। बाद में स्वामी जी मिले और स्वामी जी, उसके बाद में ऐसे होने लगा कि 11वीं 12वीं से जब मैंने एटम पढ़ा और ये सारी चीज़ें पढ़ा, तो बाद में वो स्वामी जी ने बताया वैसे साधना करने लगा। तो अल्टीमेटली ऐसे होने लगा कि 15 साल का जब हो गया था, 15-16 साल का,
तब से मुझे भगवान हर जगह दिखते। वो जो जिसको चैतन्य हर जगह ज्ञानेश्वर महाराज कहते, वो मुझे दिखता है। वो हर जगह अंदर बाहर वही दिखता है। और कभी हरदम हर क्षण अच्छी बुरी चीज़ें, यानी लाइफ में जो आप लोग जो अच्छी बुरी चीज़ें कहते हैं, वैसे बुरी चीज़ें कभी की नहीं ज़िंदगी में। और कुछ भी नींद में भी, और ये सारी चीज़ें मुझे हरदम भगवान दिखता है, निर्गुण परमात्मा जिसको कहते हैं। और बाद में कई बार बताया कि विट्ठल का, प्रभु रामचंद्र जी का, विट्ठल तो 51 मिनट मेरे सामने बैठे थे। और अनन्याश्चिंतयन्तु माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये उस मैंने जो घर लिया था उसमें दिखा, हमने लिया था वो उसमें दिखे थे। उसके बाद में हम कई दिन वहाँ पर रहे, फिर इधर आ गए। और फिर हनुमान जी का भी दर्शन हुआ है बाद में, कि गणपति का तो 3 बार दर्शन हुआ है, बस उन्हीं की कृपा से होता है। कहने का मतलब यह है कि जो परमात्मा है उसने अगर सोचा तो इतना सा अपना जो जीव है, एक एग्जाम्पल लिया था, वैसे तो परमात्मा है हर जगह, वो हमें एक रूप बना लेता है। क्या एक जीव जो है, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वो टिटवी जो रहते हैं, पंछी जो रहता है, वो बोलते कि मैं पूरे समुद्र को खाली कर डालूंगा, कितने लाखों साल लगेंगे उसको एक चोंच से लेके वो पानी बाहर निकालने में समुद्र का। जब तक वो भगवान की कृपा नहीं होती, वो अपने को एक रूप नहीं कर सकता है, तब तक हमें पता नहीं चल सकता। ये सद्गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ही हो सकता है। ठीक है आप, तो विषमता नहीं रहती। मुझे कहने का मतलब यहाँ पे जो है कि वो समदृष्टि से हर जगह हर चीज देखता है। अभी क्या हो जाता है कि जैसे हमने बोला ऐसा कि हर जगह भगवान दिखता है, तो आपको तो पता है कि जब टीनेजर्स रहते हैं फिर वो सारे मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उनकी क्या गलती है, वो तो टीनेजर्स हैं। ऑफिस में गए तो वो तो अपनी मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर क्या होता है कि हमको ज़्यादा काम मिलने लगता है, हम ज़्यादा काम भी कर लेते हैं, 10-12 लोगों के काम एक साथ कर सकते हैं, कर लेते भी हैं। फिर कई बार ऐसे होता है कि हमारा एडवांटेज भी लिया जाता है, हमको 10 कदम ज़्यादा चलना पड़ता है। बहुत बार हमारे समय की बात है कि सरकारी काम, आजकल तो फ़ोन आ गए और वो सारे इंटरनेट से काम हो जाते हैं। अगर कुछ काम करना है तो 10 बार जाना पड़ता था, क्योंकि ईमानदार है। ठीक है, ये भी झेला हमने। ऑफिस में भी अगर यहाँ पे टाइम टेबल रखते हैं, टीचर रहते हुए ये जेब में अगर टाइम टेबल, सर क्या आप वो उन्होंने एक शॉर्ट बताया, क्या आप रेसिग्नेशन लेटर, यानी क्या आपका राजीनामा लेके ही घूमते हैं क्या, कि अगर किसी ने ज़्यादा बोल दिया या किसी ने कुछ बुरा काम करने के बाद तो जाके खट से रिज़ाइन कर जाएंगे और निकल जाएंगे। बोला ये टाइम टेबल है बेटा, लेकिन आपकी सोच और मेरी सोच बिल्कुल मिलती जुलती है। बुरा काम करने को किसी ने बोला था नहीं करूँगा, जो करना है कर लो। तो आपको तो पता है 200 बार आज तक मुझे धमकी मिल चुकी है कि, तो उससे अच्छा उसके बाद में फिर 1 मई से हमने शुरू किया कि मरना है तो कुछ अच्छा करके मरेंगे ना। अंग्रेजी में ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार बताई, हिंदी में पहली बार ये बता रहा हूँ कि आखिर में देह बुद्धियातु दासो, ये देह बुद्धि में लोग जो देह देख रहे हैं वो मैं भगवान का सर्वेंट हूँ। छोटे बच्चे से कहा, मेरे लिए हायरार्की नाम की चीज़ नहीं है कि ये जनरल मैनेजर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं, मुझे नहीं, सारे आदमी लोग ही मेरे लिए। और सबसे समता से बातें करता हूँ भगवान की कृपा से। तो लोग देखते हैं, वो बोलते हैं कैसा पागल आदमी है वो, ये प्यून से भी बात करता है, प्रेसिडेंट से भी बात करता है, इसको अगर अकल नहीं, कि हायरार्की नहीं समझते। तो उनको बताया कि मैंने प्रेसिडेंट को भी हमारे यूनिवर्सिटी में लाने का प्रयास किया, वो आए भी है और हमारे यहाँ कन्वोकेशन भी हुआ है, डिग्री देने की सेरेमनी भी की है। मैंने बोला उसमें भी मैं भाग था। तो प्रेसिडेंट क्या और प्यून क्या मेरे लिए समान ही है। तो लोग अपने पे हंसते हैं, पीछे में कुछ पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये सारी चीज़ें चलते रहती हैं। ये तो बहुत छोटी चीज़ होगी जो मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ। तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर को खाने को भी नहीं दिया था, उनको भी कर्जबाजारी कर डाला था तुकाराम को, ऐसे गेम्स खेल के। क्यों जॉब से निकाल डाला, कोई बिजनेस करा तो बिजनेस नहीं चलने दिया, फिर उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। वो भी मेरे साथ भी हो रहा है वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें सारे साधु संतों ने भोगी, तो क्या मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ।
तो मेरे साथ भी हो सकता है और हो रहा है कि नहीं? स्वामी जी कहते थे कि हर सामान्य व्यक्ति में स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूँ। मेरे स्वामी जी स्वामी माधवनाथ कहते हैं कि ऐसा आप ईमानदारी से ये सारी चीज़ें करोगे, 36 साल तक 48 साल तक साधना करेंगे तो आत्मज्ञान जरूर मिलेगा आपको। मैं वही मार्ग पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पहले भी बहुत लोग हो गए हैं और आगे भी बहुत लोग होने वाले हैं ऐसे। तो अहंता क्या है कि बताइए, आज अब भी हूँ कल नहीं रहूँगा, तो करके जाना है तो कुछ अच्छी चीज़ें देखे जाने चाहिए। और एक चीज़ है कि कई बार मैं कहता हूँ कि अगर हम लोग को चांद के ऊपर जाना है या कहीं और जाना है, वहाँ पे तो ऐसे ऐसे चीज़ों से हमें सामना करना पड़ेगा कि हम जिस यान में रहते हैं वहाँ पे अगर हर चीज़ अगर बराबर नहीं रही और हर रोज़ दुरुस्त नहीं की और हमने झूठ बोल दिया कि दुरुस्त किया, तो अगर वो यान टूट गया तो सब के सब मर जाएंगे। पृथ्वी माता के ऊपर भी ऐसे हाल होने वाले हो रहे हैं। हर जगह प्लास्टिक। हमारी बहुत सत्यवादी रहने के कारण घर के लोग और बाहर के लोग भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। अरे ये तो बन चुका है, खुद को बहुत बड़ा समझता है, भगवान समझता है, यहाँ तक बोला है। हमारे घर क्लास के मित्रों ने भी बोला है, बड़े बड़े PhD होने के बाद भी बोला। तो क्या ये चलते रहता है। कई लोग बुरा कहते हैं, कोई लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमारा मार्ग जो है चलते रहने का ना। हमको किताब लिखने का, किताब लिखेंगे, हमको अच्छी बातें करना है, करेंगे, हमारे आजू बाजू के लोगों के साथ प्यार से रहेंगे। कोई मारने को आया तो बोलना कि बाबा मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, या तू मेरा छोटा भाई है, या तो आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, उनका नमस्कार कर देने का। होता है, घटता है, हर किसी के साथ है और हमारे साथ भी हुआ ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि समतोलता से ज़िंदगी में चलना चाहिए। अच्छी चीज़ें होंगी, बुरी चीज़ें होंगी। आज मैं गरीब हूँ, कल जाके अमीर हो सकता हूँ, है कि नहीं? आज अकेला चल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि 4-5 साल के बाद अरबों लोग ये मार्ग पे चलेंगे कि समतोल दृष्टि से भी चलना, शाश्वत विकास लक्ष्य भी हमारे यहाँ पृथ्वी तल पे लाने, सारे अचीव करने का, और चांद और मंगल के परे भी जाने का। ये सारी चीज़ें तो मैं 1985 से बात कर रहा हूँ। अभी लोग बोल रहे हैं गोइंग टू मून, मार्स एंड बियॉन्ड, तो वो 85 से बोल रहा हूँ, तो अभी कितने साल हो गए? 40 साल हो रहे हैं, 38 साल तो हो ही गए। ठीक है, तो करेंगे तो ठीक है, मानव जाति की भलाई होगी। यहाँ पे फालतू चीज़ों में लोग समय व्यस्त नहीं करेंगे। क्या मानव जात हजारों साल तक क्या युद्ध ही करते बैठने वाली है? अच्छी मानव जात नहीं। अगर बंदर से मानव जात हो रही है साइंस के हिसाब से, बंदर से मानव जात हुई है, तो मानव जात से सुप्रीम बीइंग नहीं हो सकती? दैव पुरुष की तरफ नहीं जा सकती पूरी मानव जात, है कि नहीं? सीधा बोल रहा हूँ। तो उस दैव भाव में जाने के लिए सारी चीज़ें करना पड़ेगी, स्थिर रहना पड़ेगा, सारे वैल्यूज फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं? म्हणून सर्वदा सदा समय हे आपणचे अद्वय ब्रह्म, हे संपूर्ण जाणे वर्म समदृष्टि से। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति रहता है वो हर जगह समतोलता से सदा के सदा रहता है और वो हर जगह अद्वय ब्रह्म दिखता है। अद्वय यानी द्विधा और द्वैता, यानी दो चीज़ें नहीं दिखती, हर जगह ब्रह्म तत्व ही दिखता है। और ये पूरा संपूर्ण वर्म अपने हृदय में, बुद्धि में, हर जगह वो जानता है और वो समदृष्टि से ही रहता है। उसके लिए वायरस में भी ब्रह्म तत्व है, इसलिए वो वायरस अपने अंदर नहीं डाले। नहीं, कुछ भी पूछते लोग, लेकिन वहाँ पे भी है, वो लकड़ी में भी है, वो लोहे में भी है, ये ट्यूबलाइट में भी है, ये फैन में भी है, ये दीवार में भी ब्रह्म तत्व है। दीवार में ब्रह्म तत्व है, ये तो प्रहलाद जी ने प्रूव करके बताया, हमें फिर से प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? फिर नरसिंह अवतार लेने की जरूरत नहीं है। क्यों भगवान को तकलीफ देने का?
देह में आने के बाद तकलीफ है, ये तकलीफ है। हमें ये फिर से जन्म लेने का नहीं किसी भी जीव में, ठीक है। जिहे विषय संगुना सांडिता इंद्रियाते न दंडिता परी भोगिली निसंगता कामे वीण। कुछ तो भी चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें नहीं कर रहे। निसंगता से रहने का, ब्रह्म तत्व से एक रूप होने का, इसलिए ये सारी चीजें करने का। और वो व्यक्ति ऐसे करता है, और हमें भी इस मार्ग पे चलने का है कि हमें समदृष्टि आए, और अच्छाई बुराई हमारे बुरे समय में, अच्छे समय में कुछ भी हुआ, फिर भी हमें भगवान से एक रूप रहने का है। हमें योगी बनना है, भक्त बनना है, और स्वर्ग स्थिति मन की जो रहती है भगवान से उस स्थिति में रहने का। जी लोकांचे आणि आधार लौकिकांची व्यापार आहे, पण सांडिले निदसूरे लौकिक है कि सारे वो काम करते रहता है सारे लोगों के समान, लेकिन वो अलौकिक रहता है। लौकिका न है लोकां प्रति, कि वो लोगों के साथ रहता है, लेकिन बाद में पता चलता कि अरे यार ये हम भी यहाँ पे था, अभी उधर जाने के बाद अभी उससे बात कर रहा है, फुल कॉन्सेंट्रेशन से, फुल डिवोशन, पता चलता है कि ये कुछ अलग व्यक्ति है। ये स्वामी जी के बारे में और बहुत लोगों के जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है उनके साथ हमने देखा हुआ है। जैसा जनामाजी खेचू असो तुझी जना नोहे गोचरू, तैसा शरीर तो परे संसार नोह कहते हैं। तो खेचुर यानी जैसे भूत पिशाच वगैरह रहते हैं, उस जैसे वो रहते हैं, ऐसा नहीं। आपको तो पता होगा कि महाभूतों के महाभूत भगवान शिव जी को कहते हैं कि भूतों के ये है वगैरह वगैरह, वैसे यानी परमात्मा जो है सबके परे रहते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण ये पूरी सारा बैकग्राउंड जो बता रहा हूँ उसी के कारण बता रहा हूँ कि वो लोगों के बीच में रहता है, लेकिन वो लोगों में नहीं रहता है, ठीक है। हे असो पवनाचे ने मेळे, जैसे जळीचे जळ लोळे, ते आणिक म्हणते वेगळे कल्लोळे। क्योंकि इसका और एक अर्थ ऐसा निकलता है कि हर व्यक्ति जो है अपने जिंदगी में एक तूफान से लड़ रहा है, एक सुनामी से लड़ रहा है। तो हम हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर जीव ऐसे लड़ रहा है, हम भी वैसे ही हैं। और फिर भी एक याद रखना कि जब वो जो है तूफान जब थम जाता है और सागर में सारा जल थम जाता है, वो सागर से एक रूप हो जाता है, तो सागर से अलग नहीं कर पाते हम लोग। छोटा सा जीव है, उसको भगवान ने, वैसे तो हर जगह भगवान ही है, हम लोग देखते हैं कि अपना जीव भगवान से एक रूप हो गया, तो ब्रह्म तत्व से एक रूप है, तो बचा क्या? ब्रह्म तत्व ही बचा ना। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हे असं पवनाचे नाही मिळे, जैसे जळीचे जळ लोळे, ते आणिक म्हणते वेगळे कल्लोळे, ठीक है। तैसे नाम रूप त्याचे एरवी ब्रह्मची तो साचे, वैसा उसका नाम तो अलग रहता है, लेकिन वो ब्रह्म तत्व से एक रूप ही रहता है। पान पलटा रहा हूँ, एक मिनट, पेज पलटा रहा हूँ। मन साम्य आले त्याचे सर्व दर्गा, उसका मन हर जगह साम्यता ही देखता है। ऐसे नि समदृष्टी जो होय तया पुरुषा लक्षण ही आहे, अर्जुना संक्षेपे सांगे न पाहे अच्युत बने। ऐसी समदृष्टि उस पुरुष के पास रहती है। जब मैंने स्वामी जी को बोला था कि मुझे हर जगह नहीं, उनको पता है कि भगवान मुझे हर जगह दिखता है, उनको पता है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अभी स्वामी जी ने ये एक्सेप्ट किया था 2 जुलाई 1996 को, तो बाकी के लोगों की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए फिर अभी 30 साल के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि इतने बार अभी जॉब से निकाला गया, ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से रहता हूँ, तो बहुत सारी जगह झेलनी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें, तो और बहुत सारी धमकियाँ मिल चुकी, दोस्तों मैंने बताया कई बार। तो अगर हर कोई मरने वाला, हम भी मरेंगे, तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, इस दुनिया को अच्छी चीज़ देके जाएंगे। इसलिए फिर ये 1 मई 2023 में हमने शुरू किया, याद है आपको। भगवान की आज्ञा से किया था कि सुबह 5 बजे बोला कि जाओ, इस तरीके से मत जाओ, ये सारी चीज़ें बताने का शुरू करो। तो इसलिए शुरू किया है भगवान की आज्ञा से। तो
शुरू शुरू रखेंगे हम। ऐसे नहीं, समदृष्टि जो है हमें ऐसे समदृष्टि का व्यक्ति बनने का है। स्त्री पुरुष एक कौन सा जीव, ये जीव वो जीव नहीं, हर जगह समदृष्टि। और हर जीव को ये अधिकार है आत्मज्ञान मिलाने का। और एक चीज़ है, हर व्यक्ति शक्ती को भी तो या पुरुषा लक्षण ही आहे अर्जुना संक्षेपे सांगेन पाहिजे। तो ये अल्टीमेटली ये जो सारे लक्षण हैं वो आपको पता चलेगा कि ज्ञानेश्वर महाराज के भी यही लक्षण है, संत रामदास के भी यही लक्षण है, श्री कृष्ण जी के यही लक्षण है। और हमारी ऐसी तो परीक्षा नहीं ली गई कि जो आपको पता है ना, संत तुकाराम को गधे के ऊपर बिठा के उनको पूरे गांव में घुमाया था। ऐसी परीक्षा हमारी नहीं ली गई। उनको भी मारने की धमकियां मिली। और याज्ञवल्क्य को जो ऋषि थे उनको तो ये फेस करना पड़ा कि उनको मिर्ची, उनके सामने मिर्चियों ऐसा लाके रखी लाल लाल, और पत्थर भी लाके रखे। बोले खाओ, आप तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है। एक बार ऐसे हुआ। दूसरी बार ऐसे हुआ कि याज्ञवल्क्य ऋषि कहीं गए थे तो बोले कि जो भी खुद को समझता है कि आत्मज्ञानी, वो उनको हम लोग ये वो जो प्रूव करके बताएंगा, जो वो आत्मज्ञानी, उसको ये सारी गाय रखी वो हम लोग देंगे। ऐसा किसी ने बोला, राजा ने वगैरह। वो सारी कहानियां पढ़ के देखना है। यहाँ पे हम लोग ज्ञानेश्वरी का मतलब देख रहे हैं। ये सारी कहानियां सबको पता रहती, इतने सारे आप प्रवचन वगैरह सुनते हैं तो सबको पता रहती। और हम तो 50 साल में हम लोग 1 लाख प्रवचन तो सुने ही होंगे हमने कम से कम। तो 5-10 हज़ार तो स्वामी जी के सुने फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने क्या बोला कि उनको गैया देंगे 10,000 1 लाख गैया। तो उनके शिष्य बाजू में बैठे थे, वो सारी गैया अपने आश्रम में लेके जाओ। कहने का मतलब है उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मैं आत्मज्ञानी हूँ उन्होंने कहा वो गैया लेके जाओ। तो फिर वो उन्होंने उल्टा पूछा कि क्या आप खुद को आत्मज्ञानी समझते? फिर वो वाद विवाद, वो सारी चीज़ें उन्होंने शांतता से सारे उत्तर जवाब दिए। सारा ब्रह्म उनके सामने बैठा है, ऋषि मुनि बैठे हो, परीक्षा लेने दीजिए। परीक्षा में अगर हुए पास तो। और ऐसा होता है कि कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जिसमें जिनका उनका दिल टूटता उस समय, वो भी अगर कैसे कि आप जाके वहाँ पे कई सारे लोगों को मारेंगे पीटेंगे, या कई बार आपको एक ही काम करना पड़े, तो वो भी तंग आके कई बार ऐसा कहे जाते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति का भी ये देखा गया है, वो कहे देते कि भाई ये गलत है, गलत चीज़ें गलत है। आत्मज्ञानी व्यक्ति की ये भी एक कहानी रहती है। जो गलत है वो गलत है, वो जो सही है वो सही है। उनमें इतनी हिम्मत रहती है बोलने की। लेकिन फिर भी उनकी परीक्षा ली गई। फिर वो उन्होंने फिर सारे ब्रह्मा उन्होंने कहा कि हाँ ये आत्मज्ञानी व्यक्ति है। और फिर वो 1 लाख जो गाय तो गई थी वो उनको मिल गई थी। ऐसी कई, यानी मुझे एक समझ में नहीं आता। और एक चीज़ है, और एक ऑब्जेक्शन है कि कई धर्मों में एक आधी व्यक्ति मरने के बाद उसके 5 चमत्कार वो लिखे जाते हैं, उसके बाद में उसको संत पद दिया जाता है। यानी वो तह हयात जिसको कहते हैं, मराठी, हिंदी, संस्कृत और बंगाली, गुजराती, हिंदी, तह हयात उनको कभी संत नहीं कहा जाता। मरने के बाद उनको देवत्व भी देंगे। ज्ञानेश्वर महाराज को कई बार खाने को नहीं मिला, अभी ज्ञानेश्वरी लेके माउली माउली करके लोग नाचते हैं। अरे जब जिंदा थे तब उनको क्यों माउली नहीं कहा? संत तुकाराम जब जिंदा थे तो उनको खाने को क्यों नहीं दिया? उनकी क्यों ऐसे विचित्रता से परीक्षा ली गई? क्या ये कैसा समाज है? मानव जाति को अगर आप साइंस देखें तो बंदर से अगर आदमी बन गया था, आदमी से दैवत्व की तरफ जाना नहीं चाहिए हमने, उस तरीके से सोचा था। इस दीवार में भी भगवान है। मैंने पहले बोला कि प्रहलाद जी ने प्रूव करके बताया है, तो हम फिर से ये इसको दीवार को तोड़ के उसमें से विष्णु जी को नरसिंह अवतार लेने को लिए क्यों बोलना चाहिए? अरे मानवीय देह में, कोई भी देह में आया तो बहुत तकलीफें रहती है। हमें वो तकलीफ लखा 84 फेरे आने के बाद ये मानव देह में आया तो उसके परे जाना है, हमको मुक्ति मिलाने की। क्यों
माताओं को तकलीफ देते और खुद को भी तकलीफ देते हैं। हमें नहीं देने का, हमें मुक्ति मिलाने की। अपनी पृथ्वी माता को भी आप कितना तकलीफ दे रहे हैं, मानव जात इस परिस्थिति में है कि पिछले 200 सालों से लाखों पेशियां, उनका नामशेष खत्म हो गया। केवल हमें हमारे घर बढ़ाने की, हमारी फैक्ट्री बढ़ाने की, हमको पैसा कमाने का, ये मानव जाति का जो है, या तो फिर एटम बम की टेस्ट लेने की, या तो ये करने का, या तो वो करने का, उसके कारण क्या है, मानव जाति को समदृष्टि से, बंदर से, मानव जाति से दैवत्व के तरफ जाने का है। चाहे पृथ्वी तल पर रहो या कहीं भी जाओ, तो उस समदृष्टि हमें मिलनी चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, हमें भी कह रहे हैं, और हम उस समदृष्टि मिलाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।